सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधुमाहुर घोरी। कही चेरी सुधि आई न कनाही, स्वामिनी कही हु कथा मोई पाही। मंत्रा की बात सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पी रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूपुसन घाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुत ही राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब तिहु लासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगहु जेहि वचनु न टरही। होई काजु आजु निशिबाई बीते, वचनु मोर प्रिय मानहु जीते। राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात करी पात की, कैसी खोप ग्रह जाऊ। काज संवारऊ सगज सबु, सहसा जनी पची आहू। पाप ने मंत्रा ने बड़ी बुरी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी हिरान प्राण पिए जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरे तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चखपू तरी आली। बहुविधि चेरहि आदरु देहि, कोप भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरसारी तुचेरी, भूई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदऊ दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साजी, सब सोई राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोला हलु होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। केकई कोप का सब सामान को भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है।
इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार, एक प्रवसहि एक निर्मंगमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सका सुनिए हर्षाई, मिली 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपानी, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरीस संसारा, शीलु स्नेहु निवाहि निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जौन कर्म बस भरमि, तब तह ईसुदेव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, हो नाती है और निभाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने क्रमवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानद गयहु के कई गे, गौन निष्ठुरता निकट किए, जनु धरि देहि स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि संख्य चौराऊ, भय बस अगुहुद परई न पाऊ। सुरपति बसई महाबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती रिस गयहु सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सोल कुलिस असि अगवनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभे नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमत ही कसी
कुबेसता फावी अन अहि वासु सोच जनु भावी जाय निकट नृपु कह मृदु बानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को यह कुएकता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसे पास जाकर कोमलवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। केहि हे तुरा निरिसानि परसत पानि परतीति नेवारई मानव सरोस सुभंग भामनी विषम भांति निहारही। दौवासना रसना दसनवर मरम ठाह रू देखई तुलसी नृपति भव्यता बस काम को तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दाता हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गज गामनि निज को पुहर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयानी, हे गजगामनी, मुझे अपना क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना कहु के ही रंग कही करो नरेशु कहु के ही नृप ही निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना अपने लोक को जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकहु तोर अरि अमरौ मारी कहा कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर स्वभाव बको बरोकु मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या का क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपटु करि तोरी भामनि राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्व संपत्ति पुत्री हाथ तक ही मेरे प्राण भी हैं सब तेरे वश में आधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता धरी कुधरी समुझी जिय देखूं बेगी प्रिया परि हरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुथी सपत बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजती बिलोकी मृगु मनहु कीर तीनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि की कई हंसती हुई उठी और गहने
पहनने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राव हृदय जिए जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। बामन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को स्वर्ग जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुगराजो, सजहि सुलोचनी मंगल साजो। दल की उठे वो सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गयहु पाक बर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तो मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा फूट गया हो। ऐसी हु पीर बहे चिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न सोरोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित्र जल निधि अवगाहु। कपट सुनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बहिषि नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति के निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर उस पर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पे कहु पिए, कभू न देहु लेहु। देन कहेउ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग कर तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानो मर मुराऊ हंसी कही, तुम ही कोहाब परम प्रिय ऐही। छाती राखी न मांगहु को, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोवर रखकर फिर कभी मांगी नहीं, और मेरा भूलना स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हम ही 2 सुजन देहु, दुई के चारि मांगी मुकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूंचा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचिया मिलकर भी वहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतो पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेई पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कभी हग कुलई जन खोली।
उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसके कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसको ही आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुबग बनु सुखु सुबिहंग समाजु भेल निजिनी छाड़न चाहती वचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुनकर सुंदर वन है, सुंदर सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भेलने की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। आज की राम कथा यहीं से समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।